Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here आनंद नर्सिंग फाइल। आज हम वीडियो में मेडिकल असेप्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में लर्न करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल नर्सिंग ईयर फ्रॉम इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट। ये इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का टॉपिक है और इसके अंदर हम क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल्स, हैंड वॉशिंग, गाउनिंग टेक्निक, फेस मास्क, ग्लव्स जो मेडिकल असेप्टिक प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं यहाँ लर्न करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हमने मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में पढ़ा, वो भी इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट का एक टॉपिक था। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम मेडिकल असेप्टिक प्रैक्टिसेस। मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिसेस फर्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल्स। An articles is considered to be clean when it is free from pathogenic organism. The following steps should be considered while cleaning the articles. मीन्स जो भी हम आर्टिकल्स यूज़ करते हैं उसका पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होना ज़रूरी है, उसको हम क्लीन कहेंगे। तो क्लीनिंग के लिए हम कौन कौन से स्टेप से यूज़ करते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, रिंस द आर्टिकल फर्स्ट विथ कोल्ड वाटर टू रिमूव द ऑर्गेनिक मटेरियल। हॉट वाटर कोगुलेट द ऑर्गेनिक मैटर एंड टेंड टू मेक इट स्टिक टू द आर्टिकल्स। मीन सबसे पहले जो भी आर्टिकल्स हमको क्लीन करना है उसको कोल्ड वाटर से हमको साफ़ करना है। मीन्स कोल्ड वाटर जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल उनको रिमूव करता है। यदि हम हॉट वाटर यूज़ करेंगे तो ये ऑर्गेनिक मैटर का कोगुलेशन करेगा और कोगुलेशन के बाद ऑर्गेनिक मैटर आर्टिकल्स से स्टिक हो जाएंगे, मीन्स एक तरह से चिपक जाएंगे टाइटली। नेक्स्ट सेकंड स्टेप देखते हैं, देन वॉश द आर्टिकल्स इन ए हॉट वाटर एंड सोप। इसके बाद कोल्ड वाटर के बाद हम जब ऑर्गेनिक मैटर रिमूव हो जाए उसके बाद हम हॉट वाटर से आर्टिकल्स को साफ कर सकते हैं, हॉट वाटर एंड सोप से। सोप हैज़ एन इमल्सिफाई एक्शन एंड इट रिड्यूस द सरफेस टेंशन विच फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ डर्ट। रिंजिंग विद वाटर असिस्ट इन वॉशिंग द डर्ट अवे। कोल्ड वाटर के बाद हम आर्टिकल्स को हॉट वाटर एंड सोप से साफ करेंगे। सोप जो भी आर्टिकल्स है उसका इमल्सिफिकेशन करता है, इमल्सिफिकेशन से सरफेस टेंशन कम होता है, इससे आसानी से जो भी धूल है वो रिमूव हो जाती है। और इसके बाद हम आर्टिकल्स को पानी से धो लेते हैं जिससे कि जो डर्ट है वो बाहर की तरफ आ जाती है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, यूज एन एब्रेसिव्स such as stiff bristle brush and paste or powder to wash the articles. Brush will help to remove the dirt from the groove and corner. इसके साथ साथ हमको आर्टिकल्स को एब्रेसिव्स लाइक ब्रिस्टल ब्रश से, मीन्स जो ब्रशेज होते हैं उससे साफ करना है, जिससे कि जो भी आर्टिकल्स के ग्रूव हैं, दरारें हैं, कॉर्नर्स हैं, वहाँ से हम डस्ट को हटा सकें, डर्ट को हटा सकें। नेक्स्ट फिफ्थ, रिंस द आर्टिकल्स विथ क्लीन वाटर। इसके बाद हमको आर्टिकल्स को क्लीन वाटर से साफ करना है। नेक्स्ट नंबर फिफ्थ, ड्राई द आर्टिकल विद द टॉवल। देयर इज लेस चांस फॉर द बैक्टीरिया एंड डर्ट टू लॉज ऑन द क्लीन आर्टिकल व्हेन इट इज़ ड्राई। इसके बाद आर्टिकल्स को क्लीन वाटर के साफ करने के बाद हमको टॉवल से इसको ड्राई करना है, सुखाना है। ड्राई करने का पर्पज़ है, मीन्स जो भी आर्टिकल्स है यदि हम उसको अच्छे से ड्राई करेंगे तो डस्ट और अदर पार्टिकल्स पे चिपकेंगे नहीं, लगेंगे नहीं और हम इसको साफ रख सकते हैं। नंबर सिक्स, डिसइंफेक्ट एंड स्टरलाइज इफ इंडिकेटेड। यदि आर्टिकल्स को हमें वो डिसइंफेक्ट स्टरलाइज करना है वो आगे हम कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट हमारा जो मेडिकल सेप्टिक टेक्निक का प्रैक्टिसेस है, क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल्स। नेक्स्ट देखते हैं हैंड वॉशिंग। इसमें देखते हैं फर्स्ट, द इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू कंटामिनेटेड हैंड। जो इन्फेक्शन है वो मुख्यतः हाथों के द्वारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर आसानी से फैल सकता है। केयरफुल वॉशिंग ऑफ द हैंड्स रिड्यूस द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। यदि हम आप हाथ को
ध्यानपूर्वक साफ करेंगे तो इससे हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, बैक्टीरिया को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, हैंड वॉशिंग इन्वॉल्व बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शंस। हैंड वॉशिंग में हमको मैकेनिकल एंड केमिकल्स दोनों एक्शन यूज करने हैं। द नेक्स्ट, द रनिंग वाटर एंड फ्रिक्शन यूज इन द क्लीनिंग आर द मैकेनिकल एक्शन ऑफ द क्लीनिंग। मीन्स हाथ को हैंड वॉशिंग के समय रनिंग वाटर और फ्रिक्शन मीन्स रगड़ के साफ करना मैकेनिकल एक्शन के अंदर आता है। एंड द सोप विद इमल्सिफाई द फैट एंड लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डर्ट एंड ऑयल्स। और दूसरा जो केमिकल एक्शन है मीन्स सोप का, मीन्स ये इमल्सिफिकेशन करता है फैट का और सरफेस टेंशन को कम करता है और आसानी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डर्ट और ऑयल को साफ करने में इसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट टू बी kept in mind while washing hand are मीन्स मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिस में जब हम हैंड वॉशिंग करते हैं तो उस समय कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान रखने हैं देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर, कट शॉर्ट नेल, लॉन्ग नेल विल गिव रूप टू डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमको सबसे पहले हमारे जो नेल है वो शॉर्ट रखने में, सीधी लंबे नेल होंगे तो वो एक तरह से ग्रुप्स क्रिएट करेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और डर्ट का वहाँ पर इकट्ठा हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट, रिमूव द ज्वेलरीज ऑफ एनी टाइप, ओपन द टॉप एंड वेट एंड सॉरी रिमूव द ज्वेलरी ऑफ एनी टाइप, ओपन द टैप एंड वेट एंड फोर आर्म। इसके बाद हमको जो भी ज्वेलरीज है उनको हटाना है हाथ से, और जैसे रिंग हो गया और इसको हमको रिमूव करना है। और इसके बाद हमारे हाथ को नल को टैप को ओपन करके गीले करना है, वेट एंड करना है। एंड ऑलवेज होल्ड द हैंड बिलो द एल्बो। मेडिकल हैंड वॉशिंग में हमको ध्यान रखना है कि जो हैंड है वो हमेशा नीचे रखना है, मीन्स एल्बो से नीचे, बिकॉज हैंड आर कंसिडर्ड टू बी मोर कंटामिनेटेड दैन द एल्बो। दिस इज इम्पोर्टेंट। मेडिकल हैंड वॉशिंग में हैंड कंसिडर टू बी मोर कंटामिनेटेड, हैंड को मोर कंटामिनेटेड माना है और एल्बो को लेस कंटामिनेटेड। तो हमको हमेशा हाथ एल्बो से नीचे रखने हैं। एज द वाटर शुड फ्लो फ्रॉम द एरिया ऑफ द लीस्ट कंटामिनेटेड एरिया एल्बो टू द एरिया ऑफ द मोर कंटामिनेशन द हैंड्स। मीन्स इसका यहाँ प्रिंसिपल से मीन्स जो मोर कंटामिनेटेड एरिया हैंड है उसको नीचे रखना है, लेस कंटामिनेटेड एरिया एल्बो है उसको ऊँचा रखना है। मीन्स जब हम हैंड वॉशिंग करेंगे तो लीस्ट कंटामिनेटेड एरिया मीन्स एल्बो से जो पानी है वो मोर कंटामिनेटेड की तरफ जाएगा, मीन्स इससे क्लीनिंग होगा और वापस से जो एल्बो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा, मीन्स जो भी गंदा पानी है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो ये हमको मेडिकल एसेप्टिक में ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अप्लाई सोप एंड डिटर्जेंट, रिंस द सोप बिफोर इट इज़ रिटर्न टू द कंटेनर। मीन्स इसके बाद हमको हैंड को सोप और डिटर्जेंट से साफ करना है और रिंस करना है सोप को, मीन्स जब हमको वापस सोप को रखते समय उसको धो के रखना है। नेक्स्ट, नंबर 4 देखते हैं, वॉश एंड thoroughly मेक श्योर दैट द interdigital space are well cleaned by washing each finger separately. Use brush to dislodge the dirt from the under the nail beds. हमको हैंड को अच्छी तरह से साफ करना है और जो भी डिजिट्स में जो भी हमारी अंगुली है उनके बीच के जो भी स्थान है उसको ढंग से साफ करना है। जो भी ग्रुप्स हैं फिंगर्स के उनको ढंग से साफ करना है और हम इसमें ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, मीन्स जो भी डार्ट्स है ग्रुप्स में जो नेल्स बैड्स में उसको हटाने के लिए। नंबर 5, रिंस हैंड बाई कीपिंग द हैंड वेल बिलो द एल्बो लेवल। मीन्स हमको ध्यान रखना है कि हाथ धोते समय उनको एल्बो लेवल से नीचे रखना है। द वाटर फ्लो फ्रॉम द एल्बो टू द हैंड, जिसके कारण वाटर जो बह के आएगा वो एल्बो से हैंड की तरफ जाएगा, मीन्स लीस्ट कंटामिनेटेड एरिया से मोर कंटामिनेटेड एरिया की तरफ। नेक्स्ट, रिपीट द प्रोसीजर एप्लीकेशन ऑफ द सोप एंड रिंजिंग द वाटर, रिंजिंग विद वाटर टू इंश्योर थोरो क्लीननेस। एक बार फिर से हमको
सोप से फिर से आपको हाथ धोना है और ये प्रोसीजर सेम रिपीट करना है, मीन्स इससे जो अच्छी तरह हैंड है वो साफ हो सके। नेक्स्ट नंबर 7, ड्राई द आर्म एंड हैंड्स स्टार्टिंग एट द एल्बो एंड वर्किंग टुवर्ड द हैंड्स, डिस्कार्ड द टॉवल। सेम हमको ध्यान रखना है, जिस तरह हमने हाथ को साफ किया है मीन्स थ्रू एल्बो टू द हैंड्स, उसी क्रम में हमको जो टॉवल है उससे हैंड को ड्राई करना है, मीन्स एल्बो से साफ करते हुए हैंड्स की तरफ ले जाना है और टॉवल को उसके बाद डिस्कार्ड करना है। नेक्स्ट, टर्न ऑफ द वाटर टैप यूजिंग ए पेपर टॉवल बिकॉज द हैंडल इज कंटामिनेटेड। इसके बाद जो हम टेप को क्लोज करेंगे, नल को बंद करेंगे, तो उसके लिए हमको एक पेपर टॉवल लेना है, मीन्स जिससे कि हमारे हाथ फिर से गंदे नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर टेप है वो कंटामिनेटेड है। नेक्स्ट, while washing it, if the hands touch the sink or other object accidentally, the whole procedure need to be repeated. Disinfection of the hand with a mild antiseptic lotion is unnecessary. मीन्स यदि हमारा बाई चांस फिर से टेप मीन्स जो नल पे हाथ लग जाए, तो फिर से हमको प्रोसीजर जो हमने मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक में हैंड वॉशिंग का किया है वो फिर से हमको रिपीट करना है। मीन्स हम यहाँ पर हैंड्स को डिसइंफेक्ट नहीं कर सकते, मीन्स फिर से हमको हैंड वॉशिंग ही करना पड़ेगा, मीन्स वही एक मेडिकल एसेप्टिक टेक्निक माना जाएगा या फॉलो होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेडिकल एसेप्टिक प्रोसीजर गाउनिंग टेक्निक या गाउन टेक्निक। द आइसोलेशन गाउन शुड बी मेड विद ए लॉन्ग स्लीव्स, लॉन्ग स्कर्ट, हाई नेक टू कवर द क्लॉथ ऑफ द वियरर। मीन्स जो हम गाउन्स यूज़ करते हैं वो एक तरह से लॉन्ग स्लीव्स की होनी चाहिए, लॉन्ग स्कर्ट मीन्स लंबे होना चाहिए, हाई नेक की होना चाहिए, जो पूरे कपड़ों को हमारे को ढंग से कवर करे। द आइसोलेशन गाउन शुड बी यूज ओनली वंस एंड देन डिस्कार्डेड। जो भी हम गाउन्स यूज़ करें वो एक बार हमको यूज़ करना है, देन उसको हमको डिस्कार्ड करना है। द नेक्स्ट देखते हैं, द पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड वाइल यूजिंग गाउन बिफोर यूज़। मीन्स गाउन को यूज़ करने से पहले हमको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने, देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिमूव वॉच एंड रिंग्स बिकॉज ज्वेलरी कैन हार्बर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स जब हम गाउन को यूज़ करते हैं उस समय हमको जो भी ज्वेलरीज है, रिंग्स है, उनको रिमूव करना है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर सकते हैं एंड हार्बर मीन्स इनका ग्रोथ हो सकता है यहाँ पर, इसलिए हमको इनको रिमूव करना है। नेक्स्ट, वॉश एंड ड्राइट मीन्स जो भी हैंड वॉशिंग प्रोसीजर हमने अभी किया था वो सेम हमको हैंड वॉशिंग करना है और हाथ की सफाई करनी है और हाथ को ड्राई करना है। नेक्स्ट, होल्ड द गाउन एट द नेक on the inside, permitting to unfold the open part of the gown. It turned toward the nurse. मिस हमको गाउन्स को होल्ड करना है इनसाइड द नेक, नेक के अंदर की तरफ से, और जो ओपन पार्ट होगा वो नर्स की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट, स्लाइड एंड आर्म डाउन द स्लीव्स। इसके बाद हमको जो ओपन पोर्शन है वो नर्स की तरफ से, वहाँ से हमको अपने हाथ स्लिप्स में अंदर डालने, स्लाइड करने और इसको पूरा अपन को वियर करना। नेक्स्ट, फास्टन द टाई एट द नेक। इसके बाद हमको जो नेक से जो तन्नी है, टाइज है, उनको फास्ट करना है, मीन्स एक तरह से उनको बांधना है ढंग से। नेक्स्ट, ओवरलैप द गाउन एट द बैक एज मच एज पॉसिबल, सिक्योर द वेस्ट बैंड। इसके बाद हमको बैक साइड से गाउन्स को ओवरलैप करना है और उसको अच्छी तरह से सिक्योर करना है वेस्ट बैंड मीन्स जो हमारा कमर का तरफ वाले पार्ट है वहाँ पर रस्सी से इसको फास्टन करना है, जो इसकी तनी होती है। नेक्स्ट, गाउन टेक्निक का द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड वाइल रिमूविंग द गाउन्स। गाउन्स को जब हम यूज़ कर लेते हैं आफ्टर यूज मीन्स क्या करना है। नेक्स्ट, अनटाई द वेस्ट बैंड। सबसे पहले हमको वेस्ट बैंड को अनटाई करना है। नेक्स्ट, वाश एंड करना है। नेक्स्ट, अनटाई द नेक
untie the necktie, be sure not to touch the outside the gown. इसके बाद हमको नेक वाले पोर्शन से अनटाई करना और ध्यान रखना है कि हमारे जो हैंड से गाउन्स के आउटसाइड पर टच नहीं हो. नेक्स्ट, स्लाइड द गाउन डाउन द आर्म एंड ओवर द हैंड बाई होल्डिंग द इनसाइड ऑफ द स्लीव्स. इसके बाद जैसे हमने गाउन्स को वेयर किया है सेम हमको गाउन को वहाँ से हटाना है. मीन्स अनटाई करने के बाद उसको स्लाइड करना है जिससे कि गाउन स्लीव्स के थ्रू नीचे आ जाए और हमको इनसाइड से उसको अभी तक होल्ड करना है. नेक्स्ट, नंबर 5, होल्ड द गाउन विद बोथ हैंड्स इनसाइड द शोल्डर एंड द shoulder seams. The gown is turned inside out. The hands are then brought together and the gown is rolled and discarded in the container provided. मीन्स इसके बाद हम जैसे ही गाउन्स को स्लाइड करके उतारेंगे जो हमारे हैंड से इनसाइड में हमको उसको गाउन्स को जो नेक साइड से पकड़ते हैं सेम हमको उसको इनसाइड वाले पोर्शन से फोल्ड करते हुए उसको पूरा एक तरह से रोल्ड कर देना है. मीन्स जो बाहर वाला पोर्शन है वो अंदर हो जाएगा और अंदर वाला जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ आ जाएगा. मीन्स जो गाउन का जो सोइल्ड पार्ट है वो अंदर की तरफ कवर्ड हो जाएगा. मीन्स एक तरह से गाउन को उल्टा करके फोल्ड करना. नेक्स्ट, इसके बाद हमको रोल्ड करने के बाद उसको डिस्कार्ड करके कंटेनर जो भी है उसमें उसको डिस्कार्ड करना. नेक्स्ट, वॉश एंड थोरली. आफ्टर डिस्कार्डिंग हमको अपने हैंड से वो अच्छी तरह से साफ करने हैं. नेक्स्ट, जर्नल इंस्ट्रक्शंस. गाउन इज वॉर्न ओनली इन द क्लाइंट्स यूनिट एंड नेवर आउटसाइड. मीन्स जो भी गाउन से हमको क्लाइंट्स यूनिट के अंदर बियर करना है, बाहर की तरफ यूज़ नहीं करना है. नेक्स्ट, द गाउन इज़ वॉर्न बाई ए नर्स वैन केयरिंग ऑफ द पेशेंट. मीन्स जब भी हम पेशेंट का केयर करें नर्स को गाउन हमेशा पहन के रखना है. नेक्स्ट, द गाउन इज़ वॉर्न बाई द इन्फेक्टेड पर्सन वैन ही इज़ ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द हिज रूम. मीन्स इसके साथ साथ जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है यदि हम उसको रूम से शिफ्ट कर रहे हैं बाहर की तरफ, यदि वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मीन्स जा रहा है तो हमको उसको भी गाउन बियर कराना. नेक्स्ट, द आउटसाइड ऑफ द गाउन इज कंसिडर्ड टू बी हाईली कंटामिनेटेड एंड द इनसाइड ऑफ द गाउन इज कंसिडर्ड टू बी द क्लीन. मीन्स जो भी गाउन का आउटसाइड है वो कंटामिनेटेड माना जाता है और इनसाइड क्लीन पोर्शन माना जाता है. नंबर 6, if the gown is to be reused, hang the gown inside the client unit with the contaminated side folded out. Hang the gown outside the client's unit when the contaminated side folded in. मीन्स जब हम गाउन्स को फिर से यूज़ कर रहे हैं और उसको हमको क्लाइंट्स के यूनिट के अंदर ही हैंग करना है. हैंग द गाउन इनसाइड द क्लाइंट्स यूनिट विद द कंटामिनेटेड साइड फोल्डेड आउट. मीन्स जो भी कंटामिनेटेड साइड है वो उस बाहर की तरफ, मीन्स बाहर वाला भाग बाहर की तरफ ही करके टाकना है. एंड जब हम हैंग द गाउन आउटसाइड द क्लाइंट्स यूनिट, गाउन को क्लाइंट्स यूनिट्स के बाहर हैंग करने तो जो कंटामिनेटेड साइड को इन करना है और जो इन साइड है वो आउट होगा. मीन्स जो अंदर की तरफ है वो पोर्शन है गाउन का वो हमको बाहर की तरफ करके लटकाना है. तो इस तरह से हम मेडिकल एसेप्टिक प्रैक्टिसेस में गाउन्स का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट, फेस मास्क. Masks are generally used to prevent the spread of microorganisms to and from client through the respiratory tract. मास्क हम जनरली यूज़ करते हैं कि रेस्पिरेटरी कंटामिनेंट्स हैं, रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन से वो फैले नहीं. द मास्क शुड बी वॉर्न ओनली and then discarded to ensure the effective filtering the microorganisms. मास्क को हमको केवल एक बार यूज़ करना है, देन उसको हमको डिस्कार्ड कर देना है. The next, mask that become wet are less effective and should be discarded. यदि मास्क किसी कारण से सॉइल्ड हो जाए, गीला हो जाए तो उसको डिस्कार्ड कर देना है. नेक्स्ट देखते हैं, मास्क शुड बी worn not more than
1 to 2 hours, मीन्स जो मास्क है उसको एक 2 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना है। नेक्स्ट, मास्क इज़ नॉट बर्न आउटसाइड द यूनिट, मास्क को भी हमको सेम यूनिट से आउटसाइड नहीं वियर करना है। तो नेक्स्ट, द मास्क नीड टू कवर बोथ माउथ एंड नोज एंड फिट slungly around the face to prevent the escape of microorganism around the sides, मीन्स मास्क को हमको अच्छी तरह से कवर करना है, जो माउथ को नोज़ को ढंग से कवर करे और इसको ढंग से हमको फिट करके बांधना है, मीन्स जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है साइड से एस्केप नहीं हो। तो देयर शुड बी मिनिमम लेयर ऑफ द क्लोज ऑफ द इफेक्टिव फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, मीन्स माउस में प्रॉपर लेयर होना चाहिए जो एयर को इफेक्टिवली फिल्टर करे। तो पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड वाइल वियरिंग द मास्क, मास्क वियर करते समय हमको जो पॉइंट्स ध्यान रखना है, फर्स्ट देखते हैं वॉश हैंड्स, सेम हैंड वॉशिंग करना है। द नेक्स्ट, रिमूव द क्लीन मास्क फ्रॉम द कंटेनर वाइल स्टेराइल फोर्सेप्स, मीन्स हमको स्टेराइल फोर्सेप्स से कंटेनर से क्लीन मास्क रिमूव करना है, मीन्स निकालना है। द मास्क शुड बी स्टलाइज एंड कीप कैप्ड फॉर द यूज, मीन्स मास्क स्टाइल होना चाहिए यूज़ करने के लिए। तो नेक्स्ट, होल्ड द मास्क बाय इट्स strings, fit it to face and tie the strings at the back of the head. Do not touch the mask that cover the face. It is important that both mouth and nose must be covered, मीन्स जब हम मास्क को बांधेंगे तो उसको ढंग से होल्ड करना है, मास्क के अंदर वाला पार्ट जो माउथ और नोज़ के लगेगा वो हमको टच नहीं करना है, उस मास्क को जो भी इसकी तनी है उनको ढंग से बांधना है, और जो भी माउथ है वो माउथ एंड नोज ढंग से कवर्ड हो, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। द नेक्स्ट, टू रिमूव द मास्क, फर्स्ट वॉश हैंड, सेकंड रिमूव द गाउन if worn. The next, remove the mask and discard it in the container for used mask and wash hand thoroughly, मीन्स मास्क रिमूव के समय हमको जो स्टेप्स यूज़ करना है, सबसे पहले हमको हैंड वॉशिंग करना है, फिर देन जो भी गाउन से उसको रिमूव करना है, इसके बाद हमको मास्क को रिमूव करके डिस्कार्ड करना है और फिर से हमको हैंड वॉशिंग करना है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लव्स। ग्लव्स आर यूज इन द मेडिकल एसेप्टिक टू प्रोटेक्ट द नर्स फ्रॉम पैथोजेंस, ग्लव्स को भी हम यूज करते हैं इन्फेक्शन और पैथोजेंस से बचने के लिए। द ग्लव्स में बी बॉर्न बाय द नर्स टू प्रोटेक्ट द क्लाइंट विद पुअर रेजिस्टेंस, मीन्स ग्लव्स जो नर्स के द्वारा यूज किया जाता है वो जो भी क्लाइंट्स है जिसके वीक होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसके इन्फेक्शन के चांस अधिक होते हैं, तो इस तरह से हम इन्फेक्शन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। दे सर्व एज ए बैरियर व्हेन द नर्स हैंडल आर्टिकल्स कंटामिनेटेड बाय द फेसेस और बोन्ड डिस्चार्ज, मीन्स ग्लव्स एक तरह से हमको बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, मीन्स जब नर्स जो भी आर्टिकल्स जो फेसेस या बोन डिस्चार्ज से कंटामिनेटेड हो उस समय यदि नर्स इनको यूज़ करेगा तो इस कंटामिनेशन से एक तरह से बैरियर प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट, ग्लव्स यूज फॉर द मेडिकल एसेप्टिक्स आर क्लीन बट नीड नॉट टू बी स्टराइल, मीन्स मेडिकल एसेप्टिक में ग्लव्स वो एक क्लीन होने चाहिए, यहाँ पर स्टराइल ग्लव्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मीन्स दिस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बस ग्लव्स हमेशा हमको क्लीन यूज़ करना है। ग्लव्स आर चेंज आफ्टर ईच कॉन्टैक्ट विद द बॉडीली डिस्चार्ज, मीन्स कोई भी बॉडीली डिस्चार्ज से यदि हम यूज कर रहे हैं प्रोसीजर्स में कोई भी बॉडी डिस्चार्ज यदि ग्लव्स या आर्टिकल्स में हो तो उसको वो डिस्कार्ड करना है टू अवॉइड क्रॉस इन्फेक्शन, जिससे कि क्रॉस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं ऑफ द क्लाइंट विद दियर ऑन ऑर्गेनिज्म, मीन्स जो भी क्लाइंट्स के अपने जो भी डिस्चार्ज है वो दूसरी जगह नहीं लगे। फॉर एग्जाम्पल, ग्लव्स यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द क्लाइंट शुड बी चेंज बिफोर फीडिंग द क्लाइंट्स, मीन्स जैसे हमने
कोई भी प्रोसीजर्स यूज़ किया क्लाइंट्स के लिए, अब हम उस क्लाइंट्स को फीडिंग प्रोवाइड करेंगे तो देन हमको ग्लव्स डिस्कार्ड करना है या फिर से दूसरा नया ग्लव्स पहनना है या फिर हैंड वॉशिंग करके फीडिंग कराना है, जो भी है। तो ग्लव्स मस्ट बी चेंज बिटवीन द आर्टिकल्स, सॉरी बिटवीन द एक्टिविटीज़, मीन्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ के समय हमको ग्लव्स चेंज करना है। तो पॉइंट्स टू बी रिमेंबर वाई वियरिंग द ग्लव्स, ग्लव्स वियर करने के लिए वियर करते समय हमको जो पॉइंट्स ध्यान रखने, फर्स्ट देखते हैं hand washing, next second dry the hand and apply powder to facilitate insertion of the gloves. Next put on the clean gloves. After attending to the client, remove the gloves and discard them into the container with antiseptic lotion. Wash and thoroughly. मीन्स हमको हैंड वॉशिंग करना है, देन हाथ को ड्राई करना है, पाउडर अप्लाई करना है और क्लीन ग्लव्स को बियर करना है। और आफ्टर जो भी प्रोसीजर से क्लाइंट अटेंड के बाद जो भी हमको ग्लव्स है उनको डिस्कार्ड करना है और इसके बाद हमको फिर से हैंड वॉशिंग करना है। तो ये थे मेडिकल असेप्टिक प्रोसीजर्स, जिसके अंदर हमने मेडिकल हैंड वॉशिंग पढ़ा, गाउनिंग, ग्लव्स पढ़ा, फेस मास्क को किस तरह यूज़ करना है। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड share this video with your friends and subscribe my YouTube channel here, Anand Nursing File, preparation for the nursing competition examination, and press bell icon also. Thank you.